हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे 2025 टीवीएस रॉनिन 225 को विथ बजाज पल्सर N250। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी करीबी मामला है। यहाँ पर 225 सीसी, 250 सीसी और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। दोनों को राइड कंपेयर करेंगे और राइड के दौरान दोनों में क्या डिफरेंस मुझे समझ में आता है वो तो आप लोगों के साथ में शेयर बिल्कुल करने वाला हूँ। साथ ही इसकी फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है, N250 या फिर यहाँ पर रॉनिन 225। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस या फिर आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता सकूं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो अपडेटेड रॉनिन 225 की बेस मॉडल है, यहाँ पर आप लोगों को प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1-1,500 रुपए तक पहली वाली मॉडल से ज्यादा पे करना हो रहा है, करीबन 1,70,000 रुपीज तक। लेकिन वहीं अगर आप लोग N250 में आ रहे हैं 1,86,000 से 1,88,000 तक आप पे कर रहे हैं, तो करीबन 16 से 18,000 रुपए आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। अब इसके अलावा चीजें आप लोग को मिल क्या रही है, दोनों में ही एलईडी हेडलैम्प का सेटअप आप लोग को मिलेगा। लेकिन N250 के पास खास बात यह कि यहाँ पर प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही यूएसडी है, लेकिन N250 के पास 37 mm की है और रॉनिन के पास 41 mm की। दोनों में ही 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिलेगा। एबीएस दोनों के पास है, लेकिन रॉनिन में सिंगल चैनल है और यहाँ पर N250 में आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। बाकी रॉनिन की जो टॉप मॉडल तक अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क सेटअप देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को 300 mm की बड़ी सी जो डिस्क है वो मिलेगी। लेकिन N250 में आप लोग को यहाँ पर पेट्रोल डिस्क जो है ये आप लोग को मिल रहा है, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद पल्सर N250। यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 250 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा विद 24.5 PS ऑफ पावर एंड 21.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच आप लोगों को मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर काफी तगड़ी वाली क्रैश गार्ड आप लोगों को मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 225.9 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। रादर यहाँ पर आप लोगों को GTT मिल जाएगी, जिसको हम लोग आगे यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग पावर फिगर्स देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 20.4 PS तक की मैक्स पावर और 98.93 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगी। तो पावर हो या टॉर्क दोस्तों, आप लोगों को रॉनिन में हल्की सी कम मिल रही है क्योंकि इंजन कैपेसिटी भी कम है। लेकिन किसकी परफॉर्मेंस कैसी है दोस्तों, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पर इंजन के बारे में ही बात हो रहा है, तो चलिए दोस्तों, दोनों ही बाइक की यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूं। बाकी यहाँ पर N250 में आप लोगों को ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो ये दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर N250 को सुन लिया और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रॉनिन यहाँ पर 225 है इसकी भी आवाज़ सुना दूं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर एग्जॉस्ट ही मिल रहा है। तो ये दोस्तों, दोनों ही जो बाइक उसकी आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है अबाउट द साउंड ऑफ ईच ऑफ द बाइक्स, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर रॉनिन में आप लोगों को 130 सेक्शन की टायर मिल रही है और N250 में आप लोगों को 140 सेक्शन की टायर बिल्कुल मिलेगी। रॉनिन में 240 mm की डिस्क ब्रेक और यहाँ पर N250 में आप लोगों को 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, N250 में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, रॉनिन में सिंगल सीट। बाकी हाइट अगर देखा जाए तो रॉनिन में 795, वहाँ पर करीबन 800 mm तक की, और अगर आप लोग हाइट देख रहे हैं तो करीबन 5'4" तक की हाइट अगर आपकी हाइट है तो इनफ होगी दोनों ही बाइक को यहाँ पर मैनेज करने के लिए। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को 14 लीटर का टैंक मिलेगा और वो भी आप लोगों को मेटालिक ही जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोग को ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी मिल रहा है। तो दोनों ही बाइक को आप फ्लिक्स व्हील के साथ भी रन करा पाएंगे और माइलेज दोनों में दोस्तों आप लोग
35-40 तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो रॉनिन में 181 और N250 में आप लोगों को यहाँ पर 165 तक की मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों तो रॉनिन में यहाँ पर 159 और यहाँ पर N250 में 164 किलोग्राम तक की आपको मिलेगी। रॉनिन में स्ट्रेट हैंडल बार है और N250 में थोड़ी सी यहाँ पर कर्व्ड है। बाकी इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट आप कह सकते हैं जो डिजिटल यहाँ पर आप कह सकते हैं कंसोल है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर N250 में देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी एडवांस्ड है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ जो है वो मिल रहा है। तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे विथ नेविगेशन। और यहाँ पर दोस्तों स्पीडो, ऑडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोग को मिलेगा। बाकी रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड 3 आप लोग को यहाँ पर जो ABS मोड है वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी आप लोग को मिल रहा है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम तो आप लोग को रॉनिन में नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी अर्बन और रेन 2 ABS मोड जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ठीक है, सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है। हॉर्न मैं आप लोगों को सुना दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं लेकिन ठीक ठाक है, क्राउड में सुनाई देगी। और ये इंजन किल स्विच यहाँ पर ये हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्टर को, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को सुना दी है। एक बार यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये जो डिजिटल आप कह सकते हैं जो कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन रॉनिन में आप लोगों को टॉप मॉडल पे जाने पे ही ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो आप लोगों को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर रियर व्यू मिरर व्यू कैसे दे रही है, चलिए राइट पर चलते हैं, देन देख लेते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे राइड रिव्यू की और सबसे पहले तो भाई बात करेंगे यहाँ पर सीट की। ठीक है, अब देखिए मतलब सीट पे बैठने से ना ऐसा बहुत मतलब कोई चेंज आप लोगों को इसकी मतलब पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर सीट की चेंज होने की वजह से आपको फील नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर भी जा रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा कम है फॉर पिलियन, में ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक ठाक स्पेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक आपको मिलेगा। और देखिए फ्रंट फिटेड फुट पेग एंड देखिए हैंडल बार काफ़ी ऊँची है और आप बिल्कुल अपराइट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग राइड के लिए एक बिल्कुल प्रेफरेबल यहाँ पर जो राइडर पोजीशन है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, ये तो भाई कहना पड़ेगा। और चलिए अभी यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। भाई देखो यहाँ पर खिंचती तो है बाइक, मतलब जो करीबन 20 PS की पावर, करीबन 20 Nm का टॉर्क वो आप लोगों को समझाती है, ये तो बात आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। और यहाँ पर जहाँ तक बात है क्लच की दोस्तों, तो ये आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर सॉफ्ट मिलता है। ठीक है, बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, बिल्कुल उसी की वजह से है। तो चलिए उसको भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और सबसे पहले इसको करीबन ले चलेंगे 70 की स्पीड पर एंड देन डाउन शिफ्ट कर देंगे। थर्ड गियर पर आ गए हैं, डाउन शिफ्ट करके सेकेंड गियर पर आ गए हैं। देखिए RPM बड़ी है लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी है? बिल्कुल भी नहीं करी है। तो ये एक बात होता है दोस्तों कि अगर आप लोग हाई स्पीड पर हैं, पट से आपके सामने कुछ आ गया, इंजन ब्रेकिंग करने के लिए, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए अगर आप लोग क्लच मतलब गियर डाउन करके अगर आप लोग क्लच को बार बार छोड़ देते हैं ना, तो अगर स्लीपर असिस्ट क्लच नहीं है तो रियर टायर स्लिप कर जाती है। तो उससे दोस्तों आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर राहत मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी में आप लोग की यहाँ पर बिल्कुल ऐड हो रही है। एंड देन अभी देखिए क्लच काफ़ी हल्की है, गियर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ अप एंड डाउन शिफ्ट जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जा रही है। अब मैंने आपको यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच भी टेस्ट करके बताया है जो काफ़ी स्मूथली यहाँ पर काम कर रही है। तो चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव पुट इट ऑन फर्स्ट गियर विथ 3 हॉर्न्स। $60 crossed, time for 100 now, 100 also crossed। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं मुझे यहाँ पर 85-90 के बीच में यहाँ पर हल्की सी महसूस हो रही है। ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में 110 तक आप ले जा सकते हैं। बाकी ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ अगर आप 110 तक अचीव कर सकते हैं तो वहाँ पर भी क्रूज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है, और देखिए अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाए दोस्तों, मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फील हुई नहीं है। अब ऑयल कूल इंजन है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर कोई इंजन हीटिंग की जो इशू है वो भी मेरे हिसाब से आपको फील होनी नहीं चाहिए। और एक बात है दोस्तों, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ तो मान के चलिए यहाँ पर GTT ये जो चीज़ है वो आप कैसे यूज़ करेंगे। अभी देखिए मैं 4th गियर पर हूँ
और अगर मैं यहाँ पर क्लच और गियर छोड़ देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लच और मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया है, 4th गियर पे आराम से यहाँ पर 20-21 का जो स्पीड है वो ले रही है। और अगर मैं यहाँ पर 5th गियर पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो अभी देखिए 23-24 तक का ये जो स्पीड है वो यहाँ पर 25 तक का जो स्पीड है ये ले रही है। अब मान के चलिए आप ट्रैफिक पर है, 2nd गियर पर है, आप 2nd गियर पे शिफ्ट करके गाड़ी को छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लच देखिए मैंने छोड़ दिया, थ्रॉटल छोड़ दिया है और ये देखिए यहाँ पर ये 10-11 का जो स्पीड है ये यहाँ पर अचीव कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है माइलेज को मेंटेन करने के लिए, GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विथ N250। और सबसे पहले तो दोस्तों सीट हाइट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप थोड़ी सी ऊंची सीट पर बैठे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो रेयर फिटेड फुट पे ये आपको मिल रहा है, अब हल्का सा सामने की तरफ झुक रहा है, तो वहाँ पर एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन था और यहाँ पर आप लोग को स्पोर्टी राइडर पोजीशन मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों सीट पर जब आप बैठ रहे हैं तो वो सीट थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, यहाँ पर सीट आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा हार्ड मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन 225, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, ओह, 2nd गियर, 3rd गियर। अब देखिए दोस्तों बात यह है कि इनिशियल में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है एक्सेलरेशन में वो N250 या फिर रॉनिन 225 में शायद समझ में ना आए, लेकिन पहले एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे इसकी, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन उसके पहले जो बात करना चाहूँगा दोस्तों वो है अबाउट क्लच। और क्लच भले ही दोनों में आप लोगों को सिपर क्लच मिला हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन 225। और अब दोस्तों इसको भी यहाँ पर टेस्ट करना बिल्कुल बनता है, ले चलेंगे इसको भी करीबन वही 70 की स्पीड पर और डाउन शिफ्ट करेंगे, 70 की स्पीड एंड डाउन शिफ्ट 3rd गियर पर, 2nd गियर पर डाउन शिफ्ट। यहाँ पर भी देखिए RPM बड़ी है लेकिन रियर टायर हल्की सी भी स्लिप नहीं करी है। तो दोनों ही बाइक में आप कह सकते हैं कि स्लीपर असिस्ट क्लच जो है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। और अब अगर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा आप लोग को एफर्ट लगाना पड़ रहा है व्हेन कंपेयर टू रॉनिन 225, ठीक है। तो ये भी एक बात हो गया। और चलिए अब अगर इंजन के बारे में बात हो रही है तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी आप कीप्ड इट ऑन फर्स्ट गियर, $60 क्रॉस्ड, टाइम फॉर 100 ऑल्सो क्रॉस्ड। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर आप लोगों को स्मूथनेस जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, करीबन 100 तक भी यहाँ पर, मतलब 95 से 100 के बीच में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है। तो इस मामले में थोड़ी सी आपको यहाँ पर बेहतर फील हो सकती है। एंड देखिए दोस्तों एटलीस्ट अप टू 100 मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील हो नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है मैं जानना चाहूँगा, आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को इंजन हीटिंग का ऐसा कुछ इशू नहीं मिलेगा। बाकी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्लीपर असिस्ट क्लच ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताई है। अब देखिए दोस्तों सीधी सी बात मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूँगा, रॉनिन के मुकाबले इनिशियल में बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, मतलब मैं इनिशियल स्पीड की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप टॉप एंड देखेंगे, टॉप स्पीड देखेंगे तो डेफिनेटली रॉनिन के मुकाबले ये आप लोगों को ज़्यादा एक बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। टॉप स्पीड यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको ले चलेंगे करीबन 60 तक एंड 62 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो आप ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये थोड़ी सी मिड साइड पर है, जितना ज़्यादा आप खींच रहे हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा ब्रेकिंग यहाँ पर मिलेगा। बाकी देखिए 300 mm की फ्रंट पे जो ब्रेक है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस दे रही है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी डरा कर नहीं रोक रही है, प्यार से रोक रही है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो चलिए उसको भी ले चलते हैं 60 पे एंड 62 पे इसको भी हम लोग रियर ब्रेक पे प्रेस किए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, रियर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो जो स्पीड कट डाउन वाली जो फील है हल्की सी आपको मिल रही है, प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। और चलिए अब यहाँ पर रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं, वही सी स्पीड पे करीबन 63 पे मैंने प्रेस किया है। देखिए दोस्तों रियर विथ फ्रंट ब्रेक जब आप देख रहे हैं ना तो आप लोग को यहाँ पर जो बेहतर आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात है, ब्रेकिंग ओवरऑल दोस्तों आप लोग को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसके बारे में बात करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन 60 पे एंड देन इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे, फ्रंट ब्रेक को 62 पे फ्रंट ब्रेक। तो देखिए दोस्तों एक बात है, भले ही दोनों में आप लोगों को ब्रेक साइज काफ़ी सिमिलर मिल रहा हो डिस्क की, लेकिन यहाँ पर ना
ये देखिए, मतलब जैसे आप ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं पट 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 रोक दे रही है। तो रॉनिन में क्या था, थोड़ा सा वो आप लोगों को मतलब प्यार से रोक रही थी और यहाँ पर आपको झटके से रोक देगी, तो हल्का सा वो रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मिलेगा देखने को। तो ये एक डिफरेंस है, हल्की से बेटर आप यहाँ पर कह सकते हैं। और चलिए अब जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। वही सेम स्पीड पे 60 पे यहाँ पर भी रियर ब्रेक को प्रेस किया है। यहाँ पर तो सेम है दोस्तों, भले वहाँ पे 10 mm ज़्यादा डिस्साइज क्यों ना मिल रहा हो, यहाँ पे 230 वहाँ पे 240, लेकिन आप कह सकते हैं रियर ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है वो दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिल रहा है। ठीक है, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। और चलिए अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखते हैं। उसी स्पीड पे ले चलेंगे करीबन 60-70 के बीच में और 67 पे रियर विथ फ्रंट। देखिए दोस्तों, ओवरऑल मैं कहूँगा आप अगर रॉनिन में जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो प्यार से रुकती है और यहाँ पर ये पट से रोक देने वाली वो जो फील है यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब ब्रेक रिस्पॉन्स यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब जल्दी मिलेगा, थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकता है। ठीक है, और अब दोस्तों मैं जो आप लोगों से कहना चाहूँगा वो है अबाउट सस्पेंशन। देखिए, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप चाहे यहाँ पर फ्रंट में देख रहे हो या आप यहाँ पर रियर में देख रहे हो, देखिए फ्रंट जो है मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिल रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फील है ना भाई, ये कॉर्नर अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये फील आप लोगों को यहाँ पर अलग ही मिल रहा है। एक अलग रिस्पॉन्स है, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और डेफिनेटली यूएसडी की वजह से एक अलग कॉन्फिडेंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह करने के शौकीन है तो। और जैसे मैं कह रहा था, फ्रंट में थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आपको मिलेगी, रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो मिड और स्टिफर के बीच में आप यहाँ पर सेट किए हुए सस्पेंशन को बिल्कुल कह सकते हैं। ये मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन ऐसे देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी है, हाई स्पीड टॉप स्पीड पर स्टेबिलिटी अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हैं। अब देखिए गड्ढों पर थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो ये आप लोगों को वो जो मतलब झटका वाला फील है ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब महसूस कराएगी। तो ये तो एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझना होगा कि ज़्यादा अगर आप लोग गड्ढे पर जा रहे हैं तो आप लोगों को ये गड्ढा आराम से फील भी करवाएगी। ठीक है, तो सस्पेंशन देखिए मैं तो कहूँगा चाहे कैसी भी रोड कंडीशन हो ये आप लोग को हेल्प करने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढों पर नहीं जाइएगा तो आप लोगों को ये झटका जो है थोड़ा बहुत फील कराएगी। और सेटअप देखिए दोस्तों, यूएसडी और मोनोशॉक की है तो झटका फील होना लाजमी सा बात है ना। तो ये एक बात था दोस्तों सस्पेंशन की। और आप दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे, देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों को रियर में मोनोशॉक मिल रहा है, लेकिन स्टिफनेस की जहाँ तक बात है मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को हल्की से ज़्यादा मिलेगी व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा दोस्तों, हाई स्पीड टॉप स्पीड आप चाहे कॉर्नरिंग कर रहे हो काफ़ी बढ़िया मिलेगा रिस्पॉन्स, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे देखिए रॉनिन भी आप लोगों को झटका बिल्कुल महसूस कराएगी, लेकिन मतलब उसके मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो ये झटका आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा महसूस कराएगी, स्पेशली रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, और ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप इस तरीके से कर रहे हैं दोस्तों, फ्रंट सस्पेंशन जो यूएसडी है उसमें से हल्की आप लोगों को वहाँ पर वो जो एक स्टिफनेस वाली फील है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को रियर व्यू मिरर जो है, रियर व्यू काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों को दे रही है। बाकी देखिए दोस्तों प्राइस कम है तो ब्लूटूथ की मांग करना भी यहाँ पर गलत है, लेकिन एक बात है आप काफ़ी यहाँ पर अपराइट बैठ रहे हैं, यहाँ पर हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और चाहे देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सीट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन अगर आप लोग अगर मतलब पर्सन बैठ रहे हैं इस बाइक पे, ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आप हेल्दी नहीं है तो सीट में आप लोग यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं। प्रॉब्लम आपको मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, जैसे मैं अगेन कहूँगा अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो। ठीक है, और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग इसकी हैंडलिंग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नर्स पे जा रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। तो देखिए सिटी राइड तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स में भी जाना चाह रहे हैं विद दिस राइडर पोजीशन, ये भी आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करने वाली है, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों अबाउट सस्पेंशन। और मैं आप लोगों से अगर ओवरऑल फील के बारे में बताऊं दोस्तों, जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रंट में यहाँ पर जो यूएसडी है उससे जो स्टिफनेस है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मेरे हिसाब से रॉनिन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा समझ में आ रही है। बाकी वेट जो यहाँ पर रॉनिन के मुकाबले ज़्यादा है, करीबन 5 किलोग्राम, वो भी आप लोगों को चलाते हुए समझ में आएगा, लेकिन उसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पर कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी वेट ज़्यादा होने की वजह से व्हेन कंपेयर टू रॉनिन। ठीक है, तो ये एक बात है। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो रियर व्यू मिल रहा है
काफ़ी अच्छी तरीके से रियर व्यू दे रही है, रॉनिन में भी अच्छा था। बाकी यहाँ पर तो ये कंप्लीट है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, देन ये नेविगेशन वगैरह सब कुछ। और देखिए दोस्तों, रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड मोड में जाएंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी देखिए, ऑफ रोड का मतलब ये नहीं कि आप पथरीले रास्तों पर जा रहे हैं तो वो ऑफ रोड है। इंडियन रोड के हिसाब से अगर कभी गड्ढा वड्ढा मिल गया तो वहाँ पर ऑफ रोड, उस हिसाब से यहाँ पर ऑफ रोड कंपनी कहती है, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी देखिए, अभी ये रोड मोड पर है, ब्रेकिंग जितनी अच्छी हो रही है, अगर आप ऑफ रोड पे जाएंगे तो ब्रेकिंग बेसिकली यहाँ पर ये जो ABS है ना वो ज़्यादा कैलिब्रेट होती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग भी आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी देखिए दोस्तों, एक्सीलरेशन तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल ही रहा है, बिकॉज आप लोगों को इंजन कैपेसिटी हो चाहे पावर टॉर्क हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। बाकी ब्रेकिंग भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, लेकिन हाँ, स्पोर्टी राइडर पोजीशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बात है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग राइड से ज़्यादा सिटी राइड के लिए बाइक देख रहे थे तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी अगर आपकी मतलब आप यूजुअल हो चुके हैं लॉन्ग राइड के लिए इस बाइक के साथ तो बात अलग है, लेकिन अगर आप पहली बार खरीद के लॉन्ग राइड के लिए जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसकी ये जो थोड़ी ज़्यादा प्राइड स्पोर्टी पोजीशन देख रहे हैं इसके मुकाबले, क्योंकि आप लोगों को रॉनिन में थोड़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं अपराइट राइडर पोजीशन है और फ्रंट फीटेड फुट पे है, तो वो थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को मतलब वो कंफर्ट दे सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए बाइक देख रहे हैं तो, ठीक है। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है, रॉनिन 225 या फिर यहाँ पर पल्सर N250। अब देखिए दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बाइक अच्छी है, ये बाइक नहीं है, आप ये खरीदिए वो मत खरीदिए। हर एक बाइक में अपनी खासियत होती है और यहाँ पर भी बात वही है। इसलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि रॉनिन किनको खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी बजट आपको अलाउ कर रही है 1,70,000 तक जाने की, 1,70,000-75,000 तक जाने की, लेकिन आपको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लॉन्ग राइड के लिए बाइक को ज़्यादा ले जाएंगे, आप लोगों को कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए ताकि आपकी बैक कमर में दर्द ना हो, आप फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही आप लोगों को जो एक्सेलरेशन वगैरह वो भी अच्छी चाहिए ताकि अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हो या फिर आप लोड के साथ भी राइड कर रहे हो तो आप लोगों को बाइक को खींचने में प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों को जो बेसिक फीचर है जैसे कि यहाँ पर ये डिजिटल मीटर कंसोल या फिर LED लाइट्स वगैरह वो भी आप लोगों को यहाँ पर चाहिए थी। और साथ ही दोस्तों, टायर्स वगैरह भी आपको मोटी चाहिए ताकि आप लोगों को स्टेबिलिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। और माइलेज वही दोस्तों 35-40 तक की अगर आप लोग को चाहिए थी। अगेन मैं कहूँगा, अगर आप लोगों को बजट अलाउ कर रही है 1,70,000 तक जाने की, मेरे ख्याल से दोस्तों स्पेशली फॉर लॉन्ग राइड एंड कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, रॉनिन 225 आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक साबित हो सकती है। इनफैक्ट इसकी हैंडलिंग भी काफी अच्छी है बिकॉज ऑफ दिस USD सस्पेंशन। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों की बजट आपको अलाउ कर रही है 10-15 हज़ार रुपए तक और ज्यादा पे करने के लिए, आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए लॉन्ग राइड से ज्यादा आप सिटी राइड्स देख रहे हो और जहां पर आप लोगों को तगड़ी वाली पावर मिले, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा टॉप स्पीड मिले, आप लोगों को वो स्पोर्टी राइडर पोजीशन ज्यादा पसंद है, हैंडलिंग भी आप लोगों को अच्छी खासी चाहिए, टायर आप लोगों को यहाँ पर और चौड़ी चाहिए और फीचर वाइज बाइक आप लोगों को और ज्यादा रिच चाहिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया या फिर डुअल चैनल ABS या फिर ब्लूटूथ। अब देखिए, डुअल चैनल ABS ब्लूटूथ आप लोगों को रॉनिन की जो स्पेशल एडिशन है वहां से मिलनी स्टार्ट हो जाती है टॉप मॉडल से, लेकिन क्योंकि आज इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बेस मॉडल के साथ, तो इसी के साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा था, फीचर में ट्रैक्शन कंट्रोल हो गई, डुअल चैनल ABS मोड एंड देन यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ वगैरह, ठीक है। आप लोग को और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो पल्सर N250 ये भी आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, स्पोर्टी राइडर पोजीशन, मोर पावर, ठीक है, और आप लोगों को ज़्यादा फीचर की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो N250 ये भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही बाइक की पॉजिटिव नेगेटिव्स सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, रॉनिन खरीदना आप लोगों के लिए ज़्यादा सही है या फिर N250? इस रिव्यू के बाद आप लोग क्या समझते हैं, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है दोस्तों, तो भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।